औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप सबकी होस्ट आयशा अजहर और आज फिर इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे एक नए टॉपिक के साथ एक नए गेस्ट के साथ एक बार हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं इल्मी सिटी का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो नॉलेजेबल होते हैं, कुछ आपके डेली रूटीन रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिलते-जुलते इश्यूज़ के ऊपर होते हैं और कुछ जो है वो हमारी साइंस से रिलेटेड और थोड़ी-सी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और उसके ऊपर होते हैं। तो आज का भी हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा-सा ऐसा ही है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इसके अंदर जो हम क्वेश्चंस करेंगे और जो हमारे गेस्ट से हम बातें पूछेंगे वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी होंगी क्योंकि ये एक फील्ड ही ऐसी है। तो सबसे पहले मैं जो हमारी गेस्ट हैं आज की उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। शी इज़ पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल एंड यंगेस्ट ग्राफोलॉजिस्ट, देन फर्स्ट फॉरेनर ग्राफोलॉजिस्ट इन सऊदी अरेबिया। शी इज़ ऑल्सो अ मेंटल हेल्थ एडवोकेट। सो मैं बात कर रही हूँ समन असलम की। अस्सलाम वालेकुम समन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ओके। तो जैसा कि आपको पता है समन कि आज हमने जो है वो इसके ऊपर ग्राफोलॉजी के ऊपर बात करनी है और थोड़ा-सा टॉपिक मैं बता दूँ कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रीड, कंट्रोल एंड एलिवेट योर पर्सनैलिटी थ्रू ग्राफोलॉजी। तो ग्राफोलॉजी के थ्रू हम किस तरह रीड कर सकते हैं, किस तरह हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को एलिवेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब वो लोग जिनको नहीं पता कि ग्राफोलॉजी क्या है तो थोड़ा-सा उसका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं चाहूँगी कि समन दे देंगी। वो ग्राफोलॉजी का थोड़ा-सा बता के देन उसके बाद हम इनसे क्वेश्चंस करते हैं। जी समन, आप थोड़ा-सा बताएँ ग्राफोलॉजी यस। है क्या? सो ग्राफोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन हैंडराइटिंग। इंसान की लिखाई से उसका माइंड रीड किया जाता है। सो इट इज सेड दैट अ पर्सन्स हैंडराइटिंग इज अ पर्सन्स ब्रेन राइटिंग बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अवर ब्रेन। हमारा जब हाथ लिख रहा होता है, हम जब लिख रहे होते हैं तो वो हुँ, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। सो हमारा ब्रेन उसको मैसेज देता है हमारे हाथ को, दैट्स हाउ वी राइट। सो जो इंसान की हैंड राइटिंग है, इट इज एक्सट्रा ऑफ अ पर्सनस माइंड। आप अपने यू कैन से कहा जाता है कि इंसान की हैंड राइटिंग उसके इनर सेल्फ का मिरर होता है। अगर आप उसकी हैंड राइटिंग पर देखें तो उसमें उसकी इनर सेल्फ की हर चीज लिखी होती है। सो ग्राफोलॉजिस्ट कैन रीड अ पर्सनस माइंड, mental state of current mental state of mind, emotional stability, mental stability, characteristic natures, personality, health, बहुत सी health जो एनालिसिस होते हैं वो भी हेल्थ डायग्नोसिस होते हैं इसमें। अगर कोई पास्ट में कोई ट्रॉमा है वो हो सकता है इसमें। ओके, दिस इज समथिंग हैंड राइटिंग शोज। एक हमारे सिग्नेचर्स होते हैं। सिग्नेचर इज समथिंग डिफरेंट देन हैंड राइटिंग। सो इंसान की हैंड राइटिंग रिप्रेजेंट्स अ पर्सन्स हैंड राइटिंग रिप्रेजेंट्स अ पर्सन्स पर्सनल सेल्फ एंड सिग्नेचर रिप्रेजेंट अ पर्सन्स पब्लिक सेल्फ। एक इंसान पब्लिक में कैसे बिहेव करता है, मोस्टली हम देखते हैं कि इंसान के सिग्नेचर डिफरेंट होते हैं उसकी हैंड राइटिंग से। दैट्स वाई, बिकॉज उसकी पर्सनल पर्सनालिटी और उसकी पब्लिक पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। सो दिस इज व्हाट इज ग्राफोलॉजी। ओके। बिल्कुल, बिल्कुल हमारे व्यूअर्स को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी जैसे आपने समझाया बहुत अच्छे तरीके से कि एक्चुअली में आप जो हैंड राइटिंग के थ्रू पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं कि एक इंसान किस तरीके का है या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। आई थिंक सो इसको हम जो है वो ग्राफोलॉजी कहते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बात की जी कि बिल्कुल अंदाजा नहीं कहेंगे। जी, जी, जी जी। जी समझ बताइए। आई वाज सेइंग अंदाजा नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वी रीड अ पर्सन्स माइंड। एक साइंस की ओके। फील्ड है, न्यूरो साइंस की फील्ड है ये। हाँ, तो अंदाजे में ओपिनियन आ जाता है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप हैंड राइटिंग से इंसान की पर्सनैलिटी जज करती हैं। तो हुँ, मैं ये कहूंगी कि ओपिनियन वो होता है, ओपिनियन या प्रोडिक्शन पे नहीं, ग्राफोलॉजी फैक्ट्स पे बात करती है। सो इट्स लाइक ओके। एक्यूरेट, एटलीस्ट 95 to 97% एक्यूरेट होता है जी। ओके, ओके, माय बैड, माय बैड। तो बिल्कुल एक्यूरेट होता है जो जी। आप आपकी हैंडराइटिंग से पता चलता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, सॉरी, माय बैड। तो नहीं उसके अलावा नहीं।
हाँ, क्योंकि एक्चुअली जी। ऐसा होता है ना कि हर एक इंसान अपनी फील्ड में जो है वो बिल्कुल आप उसमें महारत होती है आपकी। तो मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा सा मिलता जुलता चीजें होती हैं उसमें, कुछ माशाल्लाह। एजम्पन्स होती हैं या इट इज आपका ओपिनियन बिल्कुल होता है। बिल्कुल साइकोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो शायद बिल्कुल। उसकी वजह से वो लिंक हो गया ना, तो इस हाँ वजह बिल्कुल, से। और ग्राफोलॉजी और साइकोलॉजी काफी काफी सिमिलर है। इनके रिजल्ट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इनका प्रोसीजर डिफरेंट है, बट इट इज बोथ स्टडीज जो है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो आप बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आएगा आपसे बात करने में, बिकॉज यू विल टोटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि जब मैं आप मुझे बता रही थी कि जो है ग्राफोलॉजी क्या होती है, तो मैं ऑब्वियसली सोच रही थी कि अच्छा, साइकोलॉजी में हम माइंड को ऐसे रीड करते हैं, और हमारे जो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं जिनमें हम ड्रॉ बिल्कुल करते हैं ट्री, हाउस और इस बिल्कुल तरह की चीज़ें, बिल्कुल देन बिल्कुल उसके तो बिल्कुल बिल्कुल। मज़ा आएगा। हाँ जी, इट इज तो ओके। सिमिलर, या बस एक चीज डिफरेंट है। सॉरी, आई हुँ, वुड लाइक टू से हियर कि एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, द प्रोसीजर। अब जी, मुझे जी। साइकोलॉजी का इतना आइडिया नहीं है, वो आपको ज्यादा आइडिया होगा, बट आई थिंक उसमें कुछ सेशंस लगते हैं टू रीच द रूट यस, कॉज। और यस, जो यस। ग्राफोलॉजी है वो उसमें ये होता है कि जी, उसमें ये होता है कि आप हैंडराइटिंग एक दफा हैंडराइटिंग पढ़ लें, तो यू कैन रीड द रूट कॉज। आप फौरन से यू डोंट हैव टू टेक सेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पेशेंट्स होते हैं, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, आई डोंट हैव टू नो देयर हिस्ट्री, या फिर आई डोंट हैव टू नो देयर, आई जस्ट हैव टू नो देयर थ्री थिंग्स। उनका एज, उनकी मेडिकल कंडीशन अगर कोई है जिससे आपकी हैंडराइटिंग भी अफेक्ट हो सकता है, जैसे अगर ब्रोकन आर्म है या कोई का बैक पेन, जैसे आप लिख नहीं सकते जल्दी, मतलब आप जल्दी से लिख देते हैं, तो ऐसी चीजें, थोड़ी सी मेडिकल कंडीशंस। एंड वो उन्होंने किस हाथ से लिखा, राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, दैट्स इट। तो ये ज्यादातर यूज होती है फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी में सुसाइडल नोट्स के लिए। आई नो, मुझे फोरेंसिक साइकोलॉजी का बहुत शौक है, तो ऑब्वियसली मैं बहुत चीजें रिलेट अच्छा। कर पा रही हूँ। तो नाइस तो नाइस। समन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लाइक ग्राफोलॉजी जो है वो ज्यादा टर्म यहाँ पे नहीं इतनी सुनी गई, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो जर्नी है, आपने ग्राफोलॉजी कहाँ से सीखी, कैसे सीखी, और फिर किस तरीके से जो है वो आप इस फील्ड में आए, तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। श्योर। ऐसा है कि मैं सऊदी अरेबिया में रहती हूँ अभी, एंड यहाँ पे मैं बैचलर्स पढ़ी थी। आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ग्राफोलॉजी इन 2011। तो मैं उस टाइम पे बैचलर्स इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स कर रही थी, मेरा ऑलमोस्ट एक साल हो भी चुका था, बट आई वाज वर्किंग एज वेल। जिस स्कूल में मैं जॉब कर रही थी, वहाँ पे टीम ऑफ ग्राफोलॉजिस्ट केम टू चेक मैनेजमेंट्स हैंड राइटिंग, टीचर्स हैंड राइटिंग, बच्चों की हैंड राइटिंग, टू सी इफ एवरीवन इज मेंटली हेल्दी एंड केपेबल ऑफ डूइंग व्हाटएवर देयर जॉब्स आर डूइंग, व्हाटएवर देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स। तो उन्होंने मेरी हैंड राइटिंग पढ़ी थी, उन्होंने मुझे कहा था कि एक पेपर पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिख कर लाओ, बिकॉज दैट कंटेन्स एवरी अल्फाबेट इन अरबिक। तो वहां पे उन्होंने खड़े खड़े लाइक 2 मिनट में उन्होंने मेरे बारे में 5 से 6 चीजें बता दी, एंड आई वाज रियली फैसिनेटेड कि ये ऐसे कैसे हो गया। सो मैंने उसके बारे में रिसर्च की, उसके बारे में उसकी वर्कशॉप भी लेती थी मैं ग्राफोलॉजी की, बट वो सारी अरबिक में होती थी, तो मैं कुछ समझ नहीं आता था, बट एक तसल्ली हो जाती थी कि ओके, आई एम डूइंग समथिंग, मुझे कुछ समझ आ रहा है। बुक्स से, उनकी बुक्स जो अरबिक में होती थी, उससे किसी तरह रीड कर लेती थी कि ट्रांसलेट करवा करवा के। इसके बाद फिर मैंने गूगल पे जितने आर्टिकल्स थे, जितनी यू कैन से बुक्स, बुक्स तो नहीं, ग्राफोलॉजी की अनफॉर्चुनेटली ज्यादा बुक्स नहीं होती गूगल पर, इट्स लाइक अ प्रोफेशनल कोर्स यू हैव टू टेक, या फिर आपको बाहर के मुल्कों में आसानी से मिलती है। यहाँ पर इवन यहाँ के बुक स्टोर्स में अरबिक ग्राफोलॉजी में भी नहीं है, इंग्लिश तो बहुत ही दूर की बात है। तो मैंने 3 साल सेल्फ स्टडी किया था, क्योंकि मुझे कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा था, कहीं से आई हैड नो क्लू मैं कहाँ से करूँ। मैंने स्टार्ट में ऐसी एक शौक के लिए किया था, एंड देन आई वाज सो इन्वेस्टेड एंड सो पैशनेटेड अबाउट दिस कि मैंने अपनी अपनी बैचलर्स मैंने स्किप कर दिया, एंड आई मैंने फील्ड चेंज कर दी अपनी। तो पहले 3 साल मैंने सेल्फ स्टडी किया है, और आई हैड, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, आई हैड नो एक्सपीरियंस एज वेल, एंड उसके बाद फिर आई गॉट, आई हैव स्टडीड फ्रॉम कैम्ब्रिज लंदन माशाल्लाह। सो वहां से फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और उसके बाद से इट्स बीन 3 इयर्स आई एम प्रैक्टिसिंग।
हाँ, माशाल्लाह। मतलब Yeah. कैसे एक इंसान जो है वो फ़ैसिनेट होके मतलब अपना पूरा फ़ील्ड और अपना करियर जो बिल्कुल है वो चूज़ कर लेता है और वो एक चीज़ भी उसको क्लिक कर जाती है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल नई चीज़ है और मैंने भी खुद बिल्कुल बिल्कुल पहली दफ़ा ही आई थिंक सो ये चीज़ मेरे भी सामने आई है कि आप हैंड राइटिंग से जो है वो इतनी चीज़ें पता कर लेते हो एंड ऑब्वियसली ये काफी बहुत चीजें ऐसी चीज़ है जिससे आप फ़ैसिनेट होते हो। बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल और ओके, यू कैन से मैं तो आज मैं been जानना 8 years चाहूँगी। in this जी जी, 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 समझ। Yeah. So I was saying कि it's आप इतना fascinate होते हो like it's been 8 years in this field लेकिन मैं हर रोज कोई नई चीज सीखती हूँ और हर रोज हैरान होती हूँ कि how can a person's handwriting say so much. फॉर एग्जाम्पल इतनी मैंने यू कैन से मैंने हैंडराइटिंग के थ्रू बहुत सी हेल्थ डायग्नोसिस किए हैं गायनिकोलॉजिकल इशू या फिर बैक पेन्स या जॉइंट पेन्स या इवन ट्यूमर तक हैंडराइटिंग से पता चल जाता है सो हैंडराइटिंग सेज अ लॉट मोर अबाउट अ पर्सन हमें अंदाजा भी नहीं है लाइक इट इज वेरी वास्ट ओके, तो समझ मैं मतलब मुझे भी इसमें काफ़ी जो है वो इंटरेस्ट एक पैदा हो रहा है, तो आप मुझे इसके बारे में और बताएँ मतलब कि ग्राफ़ोलॉजी के बारे में थोड़ी-सी कुछ टर्म्स या कोई ऐसा कोई ऐसा केस जो बहुत इंटरेस्टिंग सा हो आपको, कोई इस तरह का कुछ जी बताएँ? बिल्कुल मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज में शेयर करती हूँ काफी इंटरेस्टिंग केसेस हो जाते हैं रिसेंटली एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग हुँ, लगा था कि दैट आई रेड इन अ पर्सन्स आई फिगर मैंने एक इंसान की राइटिंग में ये पढ़ा था दैट ही इज इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. So that was something, when I confronted with him that, ओके, you are having an extramarital affair, and he was really shocked. He was like, how can you tell about this? I said, "Oh, from your handwriting." So, not हुँ, recently, it's been 2 years, 2 to 3 years already. मैं couples compatibility check करती हूँ. That is called अगर आप अपनी शादी से या अपने की कोई any commitment like शादी और या फिर आप किसी business में करना चाह रहे हैं आप कोई business में अपने partner you are stepping into any commitment आप अपने पार्टनर से कंपैटिबिलिटी चेक जरूर करवाएं बिकॉज एट टाइम्स देयर आर टू राइट पर्सन्स लेकिन वो एक साथ नहीं रह सकते तो बाद में इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी so I have this service that I give that is called couples compatibility check and वहाँ पे there's this one of my clients she came up to me and she's like मेरी एक इंसान से शादी होने वाली है my family chose him for me can you please check his compatibility so I was like when your family chose him and it's been 9 to 10 years that your family knows him so I think सही decision होगा she goes like नहीं I want the scientific proof that he is the right person so I was like okay fine go for it I did the analysis and I found out that वो इंसान he is suffering from double dual personality disorder and one was his angelic personality and the other one was the bastard personality हमारे फील्ड में ये कहा जाता है which is very violent आप वो इंसान को कभी भी टाइम बहुत आसानी से वो वायलेंट हो सकते हैं and angelic is extremely हुँ, you can say sweet सो उनकी फैमिली ने आज तक एक एंजेलिक ही पर्सनालिटी देखी थी एंड नो वन न्यू अबाउट द अदर पर्सनालिटी सो व्हेन आई डिड द एनालिसिस आई वाज मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी मेरे करियर का बहुत स्टार्ट था ये इस टाइम पे एंड आई वाज रियली शॉक्ड एंड बट उनकी फैमिली को ऑब्वियसली बिल्कुल यकीन नहीं आया था आई हैड टू do couple of their handwriting analysis to prove the accuracy of my work of my skill and उसके बाद जाके they were like yes you are right that person is ये आपके बाकी analysis accurate है तो इसका मतलब वो भी accurate होगा and there was one more thing जब मेरे बहुत start में जब I was studying I was not working that time I was just studying and एक इंसान की यू कैन से डिवोर्स मेरी वजह से हुई थी सो आई दैट इज समथिंग कि मैंने एक साल के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी आई वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड अबाउट दिस थिंग बिकॉज डिवोर्स कैसे हुई थी दैट पर्सन वाज नॉट mentally healthy and I just told it to that girl and I was like this person is not mentally healthy so she was like मुझे काफी टाइम से
ऐसे साइंस मिल रहे हैं दैट ही इज डूइंग समथिंग वियर्ड, गुड दैट ही टोल्ड मी। इस तरह फिर उनकी पूरी फैमिली ने, दे वर अलर्ट एंड दे वर ऑब्जर्विंग हिम, एंड देन दे रियलाइज दैट पर्सन इज नॉट मेंटली हेल्दी। एंड व्हेन शी कन्फ्रंटेड हिम कि आप कोई साइकोलॉजिस्ट देखो, या जस्ट गेट योर मेंटल हेल्थ चेकअप डन, तो ऑब्वियसली ये चीज हमारे कल्चर में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की जाती। सो दिस वाज द बिल्कुल। रीजन ऑफ देयर सेपरेटिंग। तो 1 साल मैंने वो अपनी बुक्स को हाथ नहीं लगाया था। आई वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड एंड आई वाज गिल्टी कह लें, या फिर आप, मैं डर गई थी। So after हम्म। that, when I saw that person, she got married to a different person. वो अपनी लाइफ में, when I saw her getting married to a better person, and वो अपनी लाइफ में खुश थी, तो then I realized कि नहीं, मैंने कहीं ना कहीं अच्छा किया। And then I started 2017 में, फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की with better confidence and with better, it encouraged me. So ये बहुत interesting है। And recently, okay, we did not talk about graphotherapy. So what is graphotherapy? The graphology में अगर आपको कुछ handwriting analysis में, if you get any, अगर आपको कोई personality trait ऐसा मिलता है which you want to exclude or include in your personality, so here graphotherapy comes in hand. So ग्राफोथेरेपी जो है, ग्राफोथेरेपी के इट्स राइटिंग के थ्रू, राइटिंग के फॉर्मेशन को चेंज करते हुए हम लोग इंसान की पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्राफोथेरेपी, एंड दिस इज द ओनली थेरेपी आई बिलीव जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो यस, ग्राफोथेरेपी के थ्रू मैंने एक इंसान की बैक पेन ठीक की है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन माई करियर। छोटा सा मेरा करियर, इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग था। बिल्कुल Yes. बिल्कुल। समन, मतलब ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो मैं खुद, मुझे सुन के इतने हैरानी हो रही है। और मतलब मेरे माइंड में यही चीज आ रही है कि वाओ, मतलब इस चीज से भी इतनी चीजें ठीक हो सकती हैं। और हम कितनी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लाइक हम एग्जैक्टली, हैंड राइटिंग बिल्कुल जैसी बिल्कुल मर्जी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कभी कोई सोच ही बिल्कुल नहीं सकता कि हैंड राइटिंग से भी बिल्कुल। किसी की बैक पेन ठीक हो सकती है, मतलब थेरेपी के यस। थ्रू। और आप किसी को एक्यूरेट बता सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये बहुत बिल्कुल एक वो, बिल्कुल। अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे थोड़ा यू नो तो डाइजेस्ट करने। समझ में ये यू जानना कैन गेट योर चाहूंगी कि हैंड राइटिंग एनालिसिस फ्रॉम हाँ, मी। जी। यस यस श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल सेंड यू। ओके। Sure. तो समन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारी यूथ और जो बच्चे हैं, जो अब अपना कैरियर चूज करते हैं या बीएस में हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जो ये ग्राफोलॉजी है, ये कितनी बेनिफिशियल है? Um, That was a really good question. I would say कि first मैं इसको start करती हूँ कि ग्राफोलॉजी कितने डिपार्टमेंट में ज़रूरी है। एजुकेशन तो सबसे बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। इट इज़ बेनिफिशियल इन एजुकेशनल डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी, चाइल्ड ग्राफोलॉजी। सिक्योरिटी चेकअप होता है। सिक्योरिटी चेकअप इज इफ अ पर्सन इज ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, या जो वो काम कर रहे हैं या जिस भी काम के लिए उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है उसके लिए वो एक ठीक है या नहीं है। सो इस तरह ग्राफोलॉजी बहुत से सेक्टर्स में हेल्प कर सकती है। इन यूरोप साइड, स्विट्जरलैंड देख लें या फिर इंग्लैंड देख लें, वहाँ पे 80% एचआर में ग्राफोलॉजिस्ट हैं, एंड दे अपॉइंट ओनली व्हेन ग्राफोलॉजिस्ट अप्रूव्स। तो ये जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यू कैन से स्टडी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहें तो आई पर्सनली फील दैट हमारी टीचर्स को बहुत ज़रूरत है ग्राफोलॉजी के बेसिक कोर्स करने की, बिकॉज दे आर द वंस जो हमें हमारे बच्चों को फॉर्मेशन सिखाते हैं। देयर आर सम गुड फॉर्मेशन, देयर आर बैड फॉर्मेशंस। जिस तरह आपने करियर की बात की, करियर गाइडेंस बहुत अच्छे है। ग्राफोलॉजी कैन हेल्प इन करियर गाइडेंस एज वेल, बिकॉज
कुछ लोग होते हैं जिनका पैशन, जिनको शौक होता है, फॉर एग्जांपल यू कैन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का देख लें हम लोग, जो आईटी की फील्ड है। एक इंसान को बहुत शौक होगा उसका, बट आईटी की फील्ड में सिर्फ वो कामयाब होता है जिसकी कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, जो कंसंट्रेट कर हम्म, सकता है फॉर 9 to 12 आवर्स, जो डेस्क जॉब करता है, जो थोड़ा सा एक जगह पे जो कम डिस्ट्रैक्ट होता है, जिसकी कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है। तो फिर आप अगर, जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप अपनी करियर चूज करने से पहले अपनी हैंड राइटिंग चेक करवा लें, तो ग्राफोलॉजिस्ट कैन गाइड यू कि आपके लिए किस टाइप का करियर बेहतर है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान है जो कि लॉयर बन सकता है, ही इज एन एक्सट्रोवर्ट, वो, उसको सोशलाइज करना पसंद है, वो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड चूज कर ले, ही विल नॉट फील गुड, राइट? वो, उसको अपनी फील्ड ही अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी ही नहीं है इस फील्ड की। सो करियर गाइडेंस की उसमें बहुत काम आती है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में बहुत काम आती है। एंड हमारे टीचर्स को चाहिए कि बिल्कुल। ग्राफोलॉजी का बेसिक कोर्स एटलीस्ट लें, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि कुछ फॉर्मेशंस, एंड प्लस चाइल्ड ग्राफोलॉजी में खुदा ना खास्ता अगर एक बच्चा मोलेस्ट हो रहा है या सेक्सुअली अब्यूज हो रहा है, वो भी आपको हैंडराइटिंग से पता चल सकता है। सो दिस इज एक्सट्रीम बिल्कुल, थिंग, या। बिल्कुल। तो ये बहुत, हाँ जी, बिल्कुल। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स, बहुत कम टीचर्स होते हैं जो हर एक जी, बच्चे पे ध्यान देते हैं। एक क्लास में भी अगर बिल्कुल। 10-20 बच्चे हैं ना, तो वो बहुत कम बच्चे होते हैं जिन पे ध्यान देते हैं। तो अगर वो ये चीज़ जानते हैं और उनको पता है ग्राफोलॉजी क्या है, तो आई थिंक तो उनको हैंड राइटिंग से ही बहुत सी यस, चीज़ें पता चल जाएँगी, और वो उस बच्चे की यस, तरफ ध्यान भी देंगे। तो समन, ये तो हम लोगों ने जो है बिल्कुल। वो इसकी बात कर ली, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, बट ओवरऑल अगर हम कंट्री की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारी कंट्री में, लाइक हमारे जो ये गवर्नमेंट है, और ये इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, ये जितने भी, वहाँ पे ग्राफोलॉजी का क्या रोल होना चाहिए, और ये कितनी इम्पोर्टेंट है वहाँ आ, पे? बिल्कुल, ऑनेस्टी सिक्योरिटी चेकअप आई थिंक हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए ग्राफोलॉजी का। इसमें आर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता हुँ, है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो भुट्टो थे, उन्होंने आर्मी में जाना था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने आर्मी में जाना था, बट ही वाज़न्ट अपॉइंटेड एट दैट टाइम। एंड देन जब वो लीडर बने थे, एंड उन्होंने अपने सोर्स से पता करवाया था कि हाउ, कि उन्हें रिजेक्ट क्यों किया गया था आर्मी में, तो तब वो एक ग्राफोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप आर्मी में नहीं आ सकते। सो आर्मी में बहुत जरूरी हो सकती है ग्राफोलॉजी, एचआर डिपार्टमेंट में हो सकती है। हुँ, एंड हर सेक्टर में आई थिंक एक ग्राफोलॉजिस्ट होना चाहिए। एंड नॉट ओनली हर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप एक मदर हैं, आपको भी बेसिक आनी चाहिए ग्राफोलॉजी की, ताकि आपको पता हो कि आपके बच्चे की पर्सनालिटी किस तरह से चेंज हो रही है, राइट? बिकॉज आई फील नॉट ओनली प्रोफेशनल, राइट। पर्सनल लाइफ में भी इसको बहुत जरूरी, इसका बहुत फायदा हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। सुमन, हमारे पास कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं और लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो आई थिंक जी, सो हम प्लीज। 1-2 कमेंट जो है वो ले लेते हैं। अम, यस प्लीज। यस प्लीज। तो यासिर वहीद कह रहे हैं कि कैन फोर्स्ड सिग्नेचर्स बी आइडेंटिफाइड थ्रू ग्राफोलॉजी? So I get this question a lot, that what if a person is faking their handwriting? तो आई हम्म, वुड से ग्राफोलॉजिस्ट, एक ग्राफोलॉजिस्ट को आप, एक ग्राफोलॉजिस्ट ही धोखा दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता धोखा। मेरे पास अक्सर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं ना, दे डोंट इंटेंड टू फेक द हैंड राइटिंग, बट वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो सही से लिख नहीं पाते, उनकी नेचुरल हैंड राइटिंग नहीं आती नजर, तो जो उनका वो हम्म, सैंपल रिजेक्ट हो जाता है। एंड आई आस्क देम टू डू इट अगेन। कई दफा दो दो तीन तीन दफा रिजेक्ट होता है सैंपल, बिकॉज एक इंसान को, मुझे एटलीस्ट एक प्रैक्टिस्ड ग्राफोलॉजिस्ट को पता चल जाता है, जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, कि एक फोर्स्ड हैंड राइटिंग कौन सी है, नेचुरल हैंड राइटिंग कौन सी है। एंड रिसेंटली मेरे साथ ये भी हो चुका है, किसी बाहर के मुल्क में से, आई थिंक समवन ट्राइड टू क्रॉस चेक मी, एंड देयर हैंड राइटिंग वाज, आई कैन से 100% परफेक्ट, अगर आप एक ग्राफोलॉजिस्ट की नजर से देखिए। आई टोल्ड दैट पर्सन, ईदर यू आर अ ग्राफोलॉजिस्ट योर सेल्फ, और या फिर आप ग्राफोलॉजी के स्टूडेंट हैं,
यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। एंड उसके बाद मेरे पास बंदे का मैसेज नहीं आया, दे ब्लॉक्ड मी और समथिंग, यू नो। मैं आपको जब थोड़ी सी रिकग्निशन मिलती है, आपको लोग हैक करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरह से क्रॉस चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्हें पकड़ लिया था कि या तो आप ग्राफोलॉजिस्ट हैं या आप कोई स्टूडेंट हैं। एंड ऐसा ही हुआ कि वो एक स्टूडेंट थे। इंटरेस्टिंग। ऐसा भी होता है। Yeah, yeah, जी। ओके, सो आबिद हुसैन है। आबिद हुसैन पूछते हैं व्हाट इज ग्रोफोलॉजी। आबिद, हमने ग्रोफोलॉजी का तो बताया, बट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चाहूंगी, हाउ कैन वी रीड और एवेल्युएट आवर ओन पर्सनालिटी थ्रू इट। लाइक ग्राफोलॉजी का तो आपने बताया समन, बट मैं Yeah, चाहूंगी आप इनका सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि हम अपना खुद किस तरह जरूर। एवेल्युएट कर सकते हैं। जी, आई थिंक यहाँ पे ग्राफोथेरेपी की बात कर रहे हैं। एंड ग्राफोथेरेपी से हम लोग इंसान, इट इज रिवर्स मैकेनिज्म। आप अपने हाथ के जरिए अपने माइंड को मैसेज देते हैं टू चेंज सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट इन योर पर्सनालिटी। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम बहुत कम है, वी कैन चेंज फ्यू पैटर्न्स इन देयर हैंड राइटिंग। उनको एक 21 डेज या 41 डेज का कोर्स होता है। यू हैव टू डू इट एवरी डे, इट एंड यू डोंट हैव टू स्किप। आप एक दिन भी स्किप नहीं कर सकते इसमें। यू हैव टू मेक श्योर टू डू द प्रोसीजर फॉर 41 डेज, एंड यू कैन सी द चेंजेस, यू कैन सी लिटरली द चेंजेस इन 2 वीक्स। तो जैसे मैंने अपनी राइटिंग चेंज की है, मैं आई वाज इंट्रोवर्ट माई सेल्फ, मुझे बात करना नहीं आता था, कम्युनिकेशन स्किल्स वर जीरो, लिटरली जीरो। बट आई चेंज माई पर्सन माई हैंड राइटिंग एंड इट हेल्प मी। अब आज मैं सोशल मीडिया पे आने के लिए आपको आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, राइट? सो दैट्स हाउ बिल्कुल ग्राफोथेरेपी हेल्प मी। एंड नॉट ओनली आप ग्राफोथेरेपी में सिर्फ, ओके, देयर इज डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। कुछ आपने अपनी पर्सनालिटी में इंक्रीज करना या इंक्लूड करना, ग्राफोथेरेपी के जरिए आप कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू एलिवेट योर पर्सनालिटी। बिल्कुल। आई होप टू कि जिन्होंने क्वेश्चंस पूछा थे उनके आंसर्स उनको मिल गए होंगे, क्योंकि हमारे जो आंसर्स गेस्ट में, हैं समन ने बहुत अच्छे यस। तरीके से बताया है। सो ओके। समन, समन मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि एक इंसान की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें ग्राफोलॉजी का क्या रोल है। एक इंसान की, सॉरी, आई डिड नॉट गेट एक यू। इंसान की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, हम कहते हैं कि एक इंसान की फितरत होती है, वो बचपन से ऐसा है, ये चीजें हम सुनते हैं। तो उसमें ग्रोफोलॉजी का किस तरीके से हेल्प कर सकती है उसको बेटर करने के लिए। ग्राफोलॉजी बहुत तरीकों से हेल्प कर सकती है एक इंसान की पर्सनालिटी को। ऑब्वियसली एक जो इंसान की नेचर होती है, जो उसकी खून में होता है, आई थिंक वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी स्टडी के लिए। बट इफ अ पर्सन इज विलिंग टू डू, इफ अ पर्सन इज विलिंग टू चेंज हिमसेल्फ, सो ग्राफोथेरेपी के लिए सिर्फ एक विल पावर की जरूरत होती है। आप विलिंग हैं तो आपके अंदर वो चेंजेस आएंगे। एंड आप हर तरह के चेंजेस ला सकते हैं अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स से। अपना बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स आप ग्राफोथेरेपी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। एंड इट इज सॉर्ट ऑफ अ ब्रेन एक्सरसाइज। एंड तो इंसान की आपको ओके। क्योंकि आज की दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, बहुत ज्यादा उसमें एक बहुत डिमांड, आज की एरा में आपके एक इंसान से वो बहुत डिमांड करते हैं बहुत सारी चीजें। तो आज से कि एक इंसान जो है वो उसको अपनी पर्सनालिटी अपनी तो मार्क रखनी चाहिए, ताकि वो आज की दुनिया में कदम के साथ कदम मिला के चल सके। Yeah. बिल्कुल, बिल्कुल समझ। और आई थिंक तो ये चीज़ बहुत देखने में आती है कि एक इंसान, एक बच्चा या यूथ टीनेजर्स में, आई थिंक सो एज़ अ साइकोलॉजिस्ट भी और एज़ अ ग्राफोलॉजिस्ट भी आप ये बहुत देखने में आता है कि एक इंसान को अपनी खुद की पर्सनैलिटी का नहीं पता होता, उसको खुद का बिल्कुल नहीं पता बिल्कुल होता कि बिल्कुल उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और वो क्या कर बिल्कुल सकता है। तो आई थिंक सो कि बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत समन जरूरी मैं है। यहाँ पे ये पूछना एंड चाहूंगी। एक और, जी प्लीज, जी। जी जी ओके, मैं क्वेश्चन करूँ। सो आई वाज सेइंग दैट अक्सर लोगों को तो लगता है कि,
आई थिंक हमारी आवाज लेट हो रही है, so इसलिए you can ask the question. हाँ Yes. जी। ओके। सो मैं ये पूछ रही थी समन कि कौन कौन से वो लोग हैं जो जिनको कंसल्ट करना चाहिए ग्राफोलॉजिस्ट को, जिनको थेरेपीज लेनी चाहिए, अपने अंदर वो कौन से ऐसे सिम्टम्स देखते हैं I जिनकी was वजह से उनको जानना चाहिए। बिल्कुल। आई वाज लिटरली से मैं इसी के बारे में बात करने लगी थी। तो आई वाज से कि अक्सर लोगों को लगता है कि वो मेंटली हेल्दी नहीं है, फिर दे हैव टू गेट देयर माइंड चेकअप, पर्सनालिटी चेक डन। ऐसा नहीं है। जिस तरह आपको एक बॉडी चेकअप आप हर साल या हर 6 महीने बाद करवाते हैं, आई थिंक योर एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर माइंड। इवन जो बॉडी में सिम्टम शो होने से 6 महीने पहले हमारे माइंड में वो स्टोर हो जाते हैं, एंड अवर हैंड राइटिंग के जरिए वो नजर आते हैं। सो आई वुड से कि एवरी गेट योर हैंड राइटिंग चेक एवरी 6 मंथ्स। उससे ये होगा कि यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ। अक्सर लोग इतने रोबोटिक और इतनी फास्ट लाइफ गुजार रहे हैं कि दे डोंट इवन नो कि उनके डिजायर्स क्या है, या वो क्या चाहते हैं लाइफ से, या उनकी एम्स हैं या नहीं है। कुछ लोग तो एमलेस लाइफ गुजार रहे हैं। तो जस्ट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, जस्ट इट्स बेटर टू नो योर सेल्फ। इसलिए ताकि आप अपनी परफॉर्म ज्यादा अच्छा कर सके अपनी लाइफ में, यू शुड गेट योर पर्सनालिटी चेकअप डन। या सो इट्स नॉट लाइक कि अगर कोई आप बीमार है या मेंटली कोई आपको इशू है तब आप चेक करें। नो, यू शुड गेट इट इन जनरल एज वेल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल समझ। बिल्कुल, आई थिंक सो हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और जानने को भी मिला होगा कि एक नई जी फ़ील्ड एक नई फ़ील्ड के बारे में पता चला होगा कि हैंड राइटिंग के थ्रू आप क्या-क्या कर सकते हो, अपना चेकअप करवा सकते हैं और डिफरेंट थेरेपीज़ जो ग्राफ़ोलॉजी के अंदर हैं, उनके थ्रू आप अपना आप अपने आप को बिल्कुल। ठीक कर सकते हैं, बेहतर करवा सकते हैं। सो समन, बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि आप बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को। जी, मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि जस्ट मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा रखा करें, बिकॉज हमारे कल्चर में मेंटल हेल्थ को इतनी अवेयरनेस नहीं है और लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं। वेरस आपकी पूरी पर्सनालिटी, पूरी लाइफ, हर चीज आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है। सो जस्ट focus on your mental health, eat right, sleep on time, and अपने जो चीजें आपको बॉदर कर रही हैं, डोंट नेगेटिविटी निकाल दें अपनी लाइफ से, and अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, उसका फोकस करें। And it's better to do something productive than to waste time. So use social media very wisely, because social media आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है अगर आप उसे wisely use करें। And I would like to say, if you want to if you want to reach me, you can either use my website or any of my social media account. You can just contact me and get your handwriting analysis done, and you will surely benefit from it. And my website is website or applications. You can, I'll just post the links in my in the comment section, and you can contact me from any of these platforms. थैंक यू सो Yeah. मच समन। थैंक यू सो मच, आपने You're बहुत welcome. अच्छा मैसेज दिया। और मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को कि आप लोग थोड़ा सा सर्च किया करें। हम लोग एक बहुत रिमोट लाइफ जी रहे जी। हैं। कुछ बहुत पर्टिकुलर टर्म्स हैं बहुत। जिनके ऊपर हम लोग बिल्कुल। अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं। तो अब देखिए, अब मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ग्राफ़ोलॉजी क्या है। और जब आप लोगों ने सुना बिल्कुल। और आप लोग ये है, एक फ़ील्ड है, पूरा एक करियर है, पूरी एक स्टडी है। तो इस तरह आप लोग भी जो हैं वो थोड़ा-सा सर्च किया करें, और जिस तरह समन ने बोला कि आप सोशल मीडिया को वाइज़ली यूज़ किया करें, तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर किया करें। आगे जी। जिन्होंने अपनी फ़ील्ड चूज़ करनी है, वो बिल्कुल। लोग देखें। तो आई थिंक तो ये बहुत बहुत अच्छा और बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था मेरे लिए भी और मेरे व्यूअर्स के लिए भी समन। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। तो Thank you. And thank you so थैंक यू much सो for मच। having me on this platform. Yeah. नो, नो, थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला अपने बिज़ी स्केड्यूल में से और हमें टाइम दिया। तो थैंक यू सो मच। That's okay. तो अभी
व्यूअर्स, हम दोबारा फिर किसी दिन जो है वो हाजिर होंगे इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे एक नए टॉपिक के साथ, और इंशाल्लाह हम समन को भी जो है वो दोबारा थोड़ी सी जहमत देंगे और इंशाल्लाह। कुछ नए जी, टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे, आयशा अजहर और समन असलम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।